हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ब्लीच के एपिसोड 8 को देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आई नो मैंने काफी टाइम से एपिसोड की वीडियो को मिस किया है। फॉर सम रीजन मेरे दोनों ही चैनल पर वीडियोस नहीं आ पा रही, पर स्टिल मैंने कोशिश करी कुछ तो डालूं। मगर जल्दी मैं अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लाऊंगा, मतलब तुम्हें वीडियो जल्दी जल्दी मिलेंगी। इस पूरे टाइम ब्लीच काफी तगड़े मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर जम के मारकाट हो रही है। हम इस एपिसोड में कैनपाची ज़ाराकी वर्सेस मिस्टीरियस टर्नेडर परनीडा, मयूरी वर्सेस परनीडा, परनीडा की मिस्टीरियस पावर्स और मयूरी का काउंटर मेजर्स को देखते हैं, जहां पर मयूरी के क्रीपी अटैक्स, डार्क ह्यूमर और उसकी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजीज को देखकर खुश हो जाओगे तुम सभी। पर कमजोर दिल वाले इस एपिसोड से दूर रहे, क्योंकि इस एपिसोड में मयूरी है और जहां पर मयूरी खड़ा होता है वहां पर हैवानियत जन्म लेती है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसमें तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो जैसा कि लास्ट फाइट हमने देखा था उरयू वर्सेस रेंजी, जहां पर बेचारा रेंजी जमकर लड़ा था, पर उसे एंड में हार को गले लगाना पड़ा। रेंजी को देखकर मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम दया आती है। बेचारा पहले एक अच्छी पोजीशन पे था, तब इचिको से हराता है, उसके बाद से ये कांस्टेंट मेहनत कर रहा है, लेकिन उस सारी मेहनत के बाद इसे हारना ही है। इसके लिए बस एक ही शब्द है, रिवर्स प्लॉट आर्मर, या फिर कहो अगेंस्ट द प्लॉट, क्योंकि प्लॉट आर्मर लोगों को बचाते हैं और रेंजी मियां बस कुटते ही जा रहे हैं। मंदिर के घंटे की तरह जो भी आता है उसे बजा के जाता है। वैसे कुछ भी कहो, फाइट काफी अच्छी थी, उसने पूरा ट्राई करा और लिल बारो का उन्हें एम पर रखना काफी बैडएस था। तो चलो अब एपिसोड 8 की तरफ बढ़ते हैं। टीम ज़ाराकी मयूरी दी लालटेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तभी उनके सामने परनीडा आकर खड़ा हो जाता है, या कहो खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जेंडरलेस है, उसे क्या ही बोलूं मैं। ज़ाराकी आगे बढ़कर परनीडा के ऊपर अटैक करता है, मयूरी उसे रोकता है, तभी ज़ाराकी पीछे से आ जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। परनीडा ने ज़ाराकी के एक हाथ को क्रश कर दिया है, लेकिन अपना ज़ाराकी कोई हल्का आदमी नहीं है, उसने भी परनीडा के सर को तरबूज की तरह खोल दिया है। पर यह चीज किसी काम नहीं आती है। परनीडा उसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेता, जिसे देखकर अपना लालटेन मयूरी भी क्रीप आउट हो जाता है। ये सारी चीजें दूर खड़ा टकला गैंग देख रही है। ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं, पर इन्होंने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। परनीडा अपनी एबिलिटीज की एक झलक दिखाता है। ज़ाराकी के जिस हाथ को उसने अभी क्रश किया था वो अपने आप ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। ज़ाराकी उसे पकड़ता है, बट वो रुकता नहीं है, इसीलिए ज़ाराकी उसे उखाड़ कर फेंक देता है। इट्स अ बोल्ड मूव, अपने ही हाथ को उखाड़ कर फेंक देना बहुत ज्यादा बैडएस है। वही हाथ और ज्यादा क्रश होकर पाइल ऑफ ब्लड में बदल जाता है। अच्छा हुआ यहाँ पर ज़ाराकी ने टाइम पर अपने हाथ को उखाड़ दिया, वरना उसकी पूरी बॉडी की हालत यही होती, वो बस एक मीट बॉल बन जाती। मयूरी ज़ाराकी को हेड ऑन जाने से मना करता है, बट वो नहीं मानता और परनीडा पर अटैक कर देता है। इस बार परनीडा उसकी बॉडी पर वही चीज करता है, लेकिन तभी मयूरी अपनी जान पाक्टो से ज़ाराकी को पीछे से स्टैब करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। पर इस अटैक से उसे परनीडा की एबिलिटीज के बारे में पता चल गया है। परनीडा अपनी नर्व से लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, यानी नर्व्स उसकी होंगी, बॉडी किसी और की, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर सकता है। मयूरी इतना हरामी है कि जैसे ही परनीडा उस पर अटैक करता है, अपने नर्व्स को बाहर निकालता है, वो नेक्ड नर्व्स के ऊपर एसिड फेंक देता है, जिससे परनीडा की चीख निकल जाती है। अब बेयर नर्व्स पर एसिड लगना दर्द तो काफी देगा ही। इसके बाद मयूरी काफी कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि परनीडा की यही एबिलिटी है, वो उसे अपने टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता है। जैसा हम मयूरी को जानते हैं, वो हर बंदे को अपने गिनी पिग के रूप में देखता है, लेकिन उसकी बात सुनकर परनीडा रेज में आ जाता है और अपनी रियल फॉर्म शो करता है, जिसको देखकर मयूरी समझ जाता है कि ये सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। और जिसको नहीं पता है मैं बता दो, सोल किंग के 3 सेंटिएंट बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक सोल किंग का लेफ्ट आर्म परनीडा, राइट आर्म मिमी हागी और हार्ट गेराल्ड वल्करी, जिसमें से 2 युहाबा के अंडर काम करते हैं। तो सोल किंग के लेफ्ट आर्म की फॉर्म में परनीडा की फिंगर्स पे एक चेन बंधी है, वो उन्हें ब्रेक करके अपने साइज को काफी बड़ा कर देता है और टकले गैंग की ये देखकर फट के 75 हो जाती है। मयूरी ने भले ही कभी सोल किंग को देखा नहीं है, बट उसने उकीटाके को देखा है, जिसके अंदर सोल किंग का राइट आर्म मिमी हागी है। मिमी हागी और परनीडा का स्पिरिचुअल प्रेशर एक जैसा, यानी वो समझ जाता है कि ये सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। परनीडा मियोरी और टकला गैंग पर अपने नर्व से अटैक कर देता है। मयूरी बढ़िया उसे ब्लॉक करता है अपने छाते की हेल्प से, और इस पूरे टाइम वो सोच रहा होता है कि सोल किंग का लेफ्ट आर्म युहाबा के साथ क्या कर रहा है।
इस सब में बाकी लोग की फटी पड़ी है, पर एक आदमी यहाँ पर खुश है, बस मयूरी, क्योंकि उसने उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं है और अब उसे परनेडा का चीरहरण करना है। आफ्टर अ लॉन्ग चिट चैट परनेडा मयूरी पे अटैक करना शुरू करता है और वो अपने नर्व्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फ्लोर बिल्डिंग्स पर डालकर उनसे अटैक करता है। बट मयूरी, जो हमेशा की तरह अपने क्रीपी तरीकों के लिए जाना जाता है, उसने कितने ही क्विंसी को फाड़ा है और उसकी एबिलिटी के ऊपर रिसर्च करी है। और यहाँ पर वो क्विंसी की उड़ने वाली टेक्निक का यूज करके हवा में तैरने लगता है। यानी अगर वो फ्लोर को टच करेगा नहीं तो परनीडा की एबिलिटीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसके बाद वो एक अजीब सी चीज को परनीडा के ऊपर फेंक, और उसका एक ह्यूमन फेस है और वो चिल्ला रहा है, और उसको देखकर मुझे समझ नहीं आता कि सोल सोसाइटी उसे अलाउ कैसे करे इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। वो चीज पररेरा के फिंगर पे जाके ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसकी फिंगर कट जाती है, पर वो फिंगर इंडिविजुअली मयूरी पे अटैक करते हैं। वो तो सही टाइम पर मयूरी अपने हाथ के नर्व्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। पररेरा की फिंगर एक पूरे हाथ का रूप ले लेती है। ये दो क्रीपी लोग एक साथ लड़ रहे हैं। ये बैटल कम कंपटीशन ज्यादा लग रहा है कि कौन व्यूअर्स की रातों की नींद को उड़ा सकता है। पर अब मयूरी अपनी बांकाई को रिलीज करता है, वो भी बांकाई की दूसरी फॉर्म, जिसमें उसकी स्वार से एक बच्चा निकलता है जो फूल कर किंग साइज स्नोरलैक बन जाता है। अब पता नहीं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ये मोटा स्नोरलैक्स एक और मोटे बालक को जन्म देता है, या फिर मैं कहूँ वो गोल्डन मोटा बालक उसके पेट को फाड़ कर बाहर आता है। इसे स्पेशली मयूरी ने परनीडा के लिए बनाया, क्योंकि इस बंदे की बॉडी की नर्व्स बाहर हैं और नर्व्स का ओपन एयर में होना यानी इंटेंस पेन। वो क्रिएचर रोना शुरू कर देता है। सो मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और तुम में से जिसने इस एपिसोड को अब तक नहीं देखा और वो घिनौनी चीजें नहीं देख सकता है, तो इस एपिसोड को मत देखना। बैक टू वर्क। अब ये गोल्डन बच्चा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसकी बॉडी में 70,000 नर्व्स की लेयर है। यानी परनीडा की नर्व उसे छूती भी है तो वो बस एक लेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये बालक परनीडा को उठाकर खाना शुरू कर देता है, जैसे जन्म से भूखा, और वो एक एक करके तीनों परनीडा की फॉर्म्स को खा जाता है। यानी मोस्ट क्रीपियस्ट वे किसी एनिमी को मारने का। एक बच्चे ने सोल किंग के लेफ्ट आर्म को खाकर खत्म कर दिया है। इस एपिसोड से ज्यादा क्रीपी क्या हो सकता है। एक के बाद एक चीज। मुझे ये मयूरी शुरुआत से हरामी और क्रीपी लगता था, बट ये दिन पे दिन और ज्यादा होता जा रहा है। इसके सारे अटैक्स घिनौने हैं, इसकी बातें भी। लेकिन भाई कुछ भी कहो, जो काम ब्रूटल स्ट्रेंथ से नहीं हो पाता वो इसने करके दिखा दिया अपने तरीकों से। बांकाई दी गोल्डन बालक जो सब कुछ खा जाएगा। वैसे एपिसोड काफी अच्छा था और मयूरी ने अपनी पावर शो करके मेरी रिस्पेक्ट तो जीत ली है। अब मैं शायद अपने फोन के वॉलपेपर में मयूरी की फोटो लगाऊं और ये कोने पे ये गोल्डन बालक भी रहेगा। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट करें, जो यहाँ कहीं मिल जाएगा तुम्हें, जाके चेकआउट करें।